अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक कि हमने समंदर में तेल की तलाश कर लिया, मुबारक हो आवाम को। ये बिल्कुल तारुल कादरी जैसा नारा था, जैसे उन्होंने कहा जी मुबारक हो आपको, कंटेनर पर खड़े होके जी मसले हल हो गए जी, खाक मसले हल हो गए जी। इन्होंने फिर कहा जी गैस हमने ढूंढ लिया, इतनी ज़्यादा मुल्क की तरक्की हो जाएगी, मुल्क के मफाद में इतनी गैस मिल गई। सब झूठ था वो। तो फिर इन्होंने तेल की प्राइसेस ऐसे बढ़ाई हैं कि रातों रात 26-26.5 रुपये तक भी एक दिन में इन्होंने इजाफा किया, और ओगरा को भी पसे पुछ डाल दिया। तरीका तो ये था ना कि मंथली वो ओगरा रिवाइज करती थी कीमतों को, लेकिन इन्होंने मंथ का भी इंतजार नहीं किया, तो उसकी कीमतें 26 रुपये तक बढ़ा दी। गैस की कीमतों में इन्होंने एक एक दिन में 100-200% तक इजाफा किया। बिजली महंगी कर दी, आम बंदे की दस्ते से बाहर कर दी है। और ये जो टैरिफ देते हैं बिजली का कि इतनी इतनी आप इस्तेमाल करो, 100 यूनिट तो इतना बिल है, अगर 101 यूनिट हो जाएगा तो बिल डबल हो जाएगा। ये भी इसको, इस मामले को भी ख़त्म करें अवामी मफाद में। मैंने तो दुनिया में ये देखा था कि जितनी मैक्सिमम चीज़ें आप ज़्यादा खरीदते हैं वो चीज़ आपकी सस्ती हो जाती है। बिजली गैस ये हम जब खरीदते हैं ना ज़्यादा, तो हमें उसके पैसे 2-3-4-5-6 गुना ज़्यादा देने पड़ते हैं। इसकी 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 कोई लॉजिक नहीं है। अगर पहले गवर्नमेंटों में ऐसे होता रहा तो फिर वो भी जवाब नहीं है। अभी इनको इसको ख़त्म करना चाहिए। जितनी ज़्यादा बिजली को इस्तेमाल करता है उतने उसको कम पैसे पड़ने चाहिए, उसको सस्ती बिजली पड़नी चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर बड़ा है। ये दुनिया का असूल है, इकनॉमी का असूल है। जब आप चीज़ ज़्यादा खरीदते हैं तो वो आपको सस्ती मिलती है, जब थोड़ी खरीदते हैं तो वो महंगी मिलती है। लेकिन इधर उल्टा मामला कर दिया हुआ है, लोगों की जेबों से पैसे निकालने का नया तरीका निकाल लिया हुआ है कि जी जब आप 100 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो आपको कम पैसे पड़ेंगे, 101 या 200 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो उससे उससे डबल हो जाएंगे, फिर 300 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी डबल हो जाएंगे। ऐसे चलते चलते अगर बंदा को 10,000 या 1,000 यूनिट अगर यूज़ कर लेता है सारा कुछ, तो वो तो फिर मर गया, उसको तो 30-35-40,000 या लाखों के हिसाब से बिल आ जाता है। ये इसको, इस टैरिफ को भी ख़त्म होना चाहिए। जब ये गवर्नमेंट में आए थे तो पाकिस्तान में तरक्की की शरह थी 5.8%। तो अभी ये इनकी मेहरबानी से 2 सालों की इनकी कारकर्दगी है तो वो 0.4% रह गई है। शर्म आनी चाहिए इन बातों के ऊपर। और डटाई से ये बैठ के टीवी चैनलों पे ये बातें करते हैं। इमरान खान उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि जी मैंने मुल्क की मफाद में ये कर दिया, वो कर दिया। क्या कर दिया आपने? तरक्की को तो बिल्कुल माइनस में जा रही है आपकी, अभी माइनस होने वाली है। 5.8 से ऊपर से ला के आपने 0.4 पे ले आए हुए हैं। चीनी की बात करूं तो चीनी 52 रुपये थी जब ये गवर्नमेंट में आए थे, तो अभी 105-110 रुपये में मिल रही है। ये इसके इन्होंने इसके ऊपर कमीशन बनाए, इंक्वायरी कमीशन बिठाए, इसके ऊपर एक्शन लिए, आटे के ऊपर एक्शन लिए, और दोनों चीज़ें इनकी दरस्ते से 12 वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। चीनी भी बढ़ती जा रही है, आटा भी बढ़ रहा है। ये लोगों ने, आटा तो हर बंदे ने भाईजान खाना ही है ना। तो जब आटे के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं है तो फिर ये क्या करने के लिए बैठे हुए ऊपर से आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जी माफिया गवर्नमेंट को चला रही है। तो भाईजान अगर ये माफिया गवर्नमेंट को चला रही है तो आप किस मर्ज के लिए आया है? आप इस माफिया को खत्म करें। यही तो थी लोगों को आपसे, जो गुमराह, जिन लोगों को आपने गुमराह किया हुआ था ना, उनकी यही तो थी कि आप माफिया को खत्म करेंगे। लेकिन आप तो माफिया का हिस्सा बन गए हैं। अगर आपसे माफिया ज्यादा ताकतवर है तो आप सरेंडर कर दें। अगर उनको पकड़ नहीं सकते तो आप छोड़ दें। ये क्या आपने तमाशा लगा रखा है जी माफिया आ गई, जी माफिया आ गई? माफिया क्या कर रही है? अगर माफिया आपके कंट्रोल में है तो भाईजान बड़ी मेहरबानी,
आप वजारत से उतर जाएं, किसी उस बंदे को दो जो माफिया को कंट्रोल कर सके। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि माफिया ये कर रही है वो कर रही है, ये फेलियर है आपका, ये बिल्कुल बहुत बड़ा फेलियर है आपका। आगे बात चले तो मतलब मुझे अभी जो लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है गैर एलानिया, ये लोड शेडिंग जब होना शुरू होती है तो मुझे तो वो जरदारी दौर मतलब याद आना शुरू हो जाता है, जब बिजली 10-10 20-20 घंटे नहीं होती थी। अभी भी 8-8 10-10 घंटे तो जाना शुरू हो गई है। तो ये बहुत बड़ा हमारी कौम के साथ ज्यादती कर रहा है ये पीटीआई गवर्नमेंट। अच्छी भली 12,000 मेगावाट नून लीग ने बिजली के नए मंसूबे लगा के इसको दिए, तो अभी ये उनसे पैदावार भी पूरी नहीं ले रहा, ना हमारी पूरी सप्लाई दी जा रही है। तो ये मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम फिर वही 2010 11 12 वाले दौर में जा रहे हैं, तो जहाँ पे 20-20 घंटे 15-15 घंटे 24 घंटे तकरीबन कई इलाकों में बिजली आती ही नहीं थी, और किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही। इन शिकायतों के बावजूद कोई बिजली के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा, इतनी महंगी बिजली करके भी लोगों को नहीं दी जा रही। तो ये काबिले गौर बात है कि इस दौर में बिजली इतनी सरप्लस होने के बावजूद भी हमें नहीं मिल रही, और वो बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है और ये दिन ब दिन बढ़ रही है। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल नाकाम गवर्नमेंट आप चला रहे हैं, ना आपका सीएम कुछ कर रहा है, ना आप कुछ कर रहे हैं, ना केपीके में कुछ हो रहा है, ना इधर कुछ हो रहा है। तो बराए मेहरबानी दोस्तों इन बातों पे गौर करें, और इनकी ये कारकर्दगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी को इतराज है तो वो बात कर सकता है मेरे से कि ये आप ये बात आप गलत कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी बात मेरी गलत है तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ, मैं उसके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो ये दोस्तों इनकी ये कारकर्दगी है, जबकि ये कल परसों से ये कर रहे हैं जी हमारी खारजा पॉलिसी ये हो गई है। क्या खारजा पॉलिसी आपकी जी? कश्मीर आपने इंडिया को दे दिया, सऊदी आपसे नाराज हो गया, अभी वो आर्मी चीफ साहब उधर जाके मतलब इसको मामला को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, यूएई आपसे नाराज है। क्या ये खारजा पॉलिसी है आपकी? है जी, बिल्कुल फेल है खारजा पॉलिसी में। और शाह साहब को तो वैसे ही वो कलफ लगे सूट पहनने की आदत है, वो पहनते रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो बात यह है कि ये हर शोबे में नाकाम गवर्नमेंट है, और लोगों को ये मामू बना रहे हैं, अपना वक्त लोगों का ज़ाया कर रहे हैं, अपना वक्त बढ़ा रहे हैं। किसी तरह से हम 5 साल पूरे कर लें, 5 साल आप पूरे करें, शौक से करें, लेकिन कुछ लोगों को डिलीवर भी करें। आपकी डिलीवरी 0 है, माइनस में है भाई। अगर आप उसको रेटिंग करेंगे तो माइनस में जाएगी, इसलिए आपको लोगों ने वोट मुंतखब नहीं किया था। मादरत खान, मैं तो ये नहीं कहता कि आपको लोगों ने मुंतखब किया है, आप लोगों का मैंडेट चुरा के आए हैं। मैंडेट नून लीग का था, आपने पंजाब में भी चुराया और मरकज में भी चुराया। पंजाब में तो अक्सरियत ही नून लीग की थी, तो उसको गवर्नमेंट बनाने का आपने कोई उसको दावत नहीं किसी ने दी उसको कि आप गवर्नमेंट बनाए। हालांकि जिसकी अक्सरियत होती है उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए दावत दी जाती है, लेकिन आपने उसमें भी शब खून मारा और अपनी गवर्नमेंट कायम की, और एक नाहल किस्म का वज़ीर आला हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, जिसकी आज तक कोई कारकर्दगी एक भी नहीं है। तो 13,000 रुपये और 13,000 अरब आपने कर्जे लिए नए अपने दौर में, 2 साल दौर में। तो उन 13,000 अरब जो कर्जे लिए हैं उनके बदले में अवाम को क्या दिया आपने? एक ईंट तक आपने नई नहीं लगाई। अभी तक जो इफ्तिताह कर रहे हैं ना, वो आप नून लीग के पुराने मनसूबों का कर रहे हैं। आपका अपना मनसूबा एक भी अभी तक कोई कंप्लीट नहीं हुआ। तो 3,000 अरब किधर गए हैं? और जो पाकिस्तान से टैक्स कलेक्शन हुई है 2 सालों में, वो किधर गई है? ये सारे जवाब आपको देने पड़ेंगे। दोस्तों, मेरी इस बात को आगे बढ़ाएं और इनको बेनकाब करें। ये माफिया कहते हैं, ये खुद माफिया है। इंशाल्लाह आपसे जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।